देखिए चैप्टर फर्स्ट में हम जो है अभी तक क्या कहते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। अब उसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रेशनल नंबर। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो घटाव के प्रगुण को समझेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो आगे हमारा दिया गया है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो दी गई है सब्ट्रैक्शन की, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो इसका मतलब होता है संवरक प्रगुण। तो द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स सो इज ए ऑलवेज रेशनल नंबर। अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो जो है ऑलवेज ए रेशनल नंबर हमको फाइंड मिलेगा। तो हमेशा जो है एक रेशनल नंबर मिलेगा। जैसे एग्जांपल में दिया गया है 1/7 - 2/3। तो इसको यदि हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो देखिए जैसे 3 × 1 = 3 माइनस 7 × 2 = 14 अपॉन 7 × 3 = 21। तो ये हमारा क्या हो जाता है माइनस, ये प्लस माइनस है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 14 में से जब 3 माइनस करेंगे हम तो -11 बचेगा, -11/21। देखिए ये P/Q का रूप है। P/Q के रूप को हम कह सकते हैं कि यह रेशनल नंबर है। तो हम जब भी दो रेशनल नंबर्स को यानी टू रेशनल नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे तो वह ऑलवेज या रेशनल नंबर यानी एक रेशनल नंबर प्राप्त होगा। अब आइए इसी तरीके से हम जो है अगला क्या कहते हैं प्रॉपर्टी समझते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय प्रगुण। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। यानी घटाव जो है ये क्रम विनिमय प्रगुण का घटाव में क्रम विनिमय प्रगुण फॉलो नहीं करता है। तो जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं 5/3 - 2/3। और जैसे 5/3 में से अगर -2/3 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर आता है हमारा जो है 5। देखिए डिनोमिनेटर इसका समान है। डिनोमिनेटर जब इक्वल रहता है तो हम डिनोमिनेटर को वैसे लिख लेते हैं। और देखेंगे जो हमारा ये न्यूमरेटर में है 5 - 2, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/3। और उसके बाद 3 को 3 से काट देंगे, इन्हें डिवाइड कर देंगे तो 1 हमें मिलेगा। अब इसी तरीके से हम जो है 2/3 - 5/3 इसको जो है हम देखते हैं तो इसका भी डिनोमिनेटर समान है। तो डिनोमिनेटर को हम लिख लेंगे और 2 - 5। और इसको जब यदि हम माइनस करते हैं तो -3 प्राप्त होता है। यानी 2 में से -5 नहीं जाएगा तो -5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो जो अधिक है उसी के सामने का मार्क लिखा जाएगा, उसी के सामने का जो ये साइन है वह लिखा जाएगा। तो -3/3 जब इसको हम काटेंगे तो -1 हमको मिलेगा। देखिए इसमें जो है हम जब क्रम विनिमय का मतलब होता है कि क्रम को चेंज कर देना, क्रम को बदल देना। जैसे 5/3 था -2/3 था तो यह जो है हम बिल्कुल इसको जो है अपोजिट कर देंगे, उल्टा 2/3 को पहले लिख लेंगे, 5/3 को बाद में लिख लेंगे। देखिए इसी तरीके से किया गया है, 2/3 को पहले लिखा गया है, -5/3 को बाद में लिखा गया है। तो हम दोनों को चेक कर लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि दोनों की वैल्यू जो आ रही है, दोनों के मान जो आ रहे हैं वो क्या इक्वल हैं। तो इक्वल नहीं है, यानी 1 हमारा जो है पॉजिटिव में आ रहा है और ये -1 निगेटिव में आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। यानी घटाव जो है घटाव का क्रम विनिमय प्रगुण फॉलो नहीं करता है। ठीक इसी तरीके से जो है जो भी एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उनको हम देखेंगे किस तरीके से दिया गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देखेंगे क्या है इसका रूल
रूल्स क्या है, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, यानी इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य प्रगुण का घटाव जो है रैशनल नंबर्स के लिए फॉलो नहीं होता है। यानी रैशनल नंबर के लिए यानी परमेय संख्याओं के लिए ये जो घटाव का प्रगुण है, ये जो हमारे सब्ट्रैक्शन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये फॉलो रैशनल नंबर्स के लिए नहीं करती है। तो जैसे एग्जांपल में दिया गया है हमारा, इसमें 3 रैशनल नंबर्स दिए रहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स होता है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में इसमें हम एडिशन वाले में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है 3 प्रमेय संख्या यानी 3 रैशनल नंबर्स दिए रहते हैं। इनमें से 2 रैशनल नंबर्स को हमको ग्रुप में रखना रहता है। फर्स्ट में जो है जैसे एग्जांपल में इसमें दिया गया है 1/2 - 1/4 ब्रैकेट क्लोज, यानी ये ग्रुप हो गया हमारा। -3/4 ये ग्रुप के बाहर है। इसी तरीके से इसको जो है ग्रुप को जब हम चेंज करेंगे, ग्रुप को बदलेंगे, यानी 1/2 को आउट कर लेंगे बाहर, -1/4 - 3/4 को ब्रैकेट में कर देंगे, यानी 1/4 और 3/4 को ग्रुप के साथ रखेंगे, एक ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप को चेंज करते हैं, इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। जब 3 रैशनल नंबर्स रहें और उनके ग्रुप को चेंज कर दिया जाए तो उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जैसे इसमें अब दिया गया है, इनको हम सॉल्व करेंगे कि वाकई जो है ये क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करती है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे 1/2 है -1/4 है, तो जैसे 2 और 4 का एलसीएम यदि लेते हैं हम, तो 4 आता है हमारा, 4 आएगा। फिर 2 से जो है इस जो आया डिनोमिनेटर, यानी इसका जो एलसीएम आया उसमें हम डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 आया, तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2। इसी तरीके से 4 से 4 में डिवाइड करेंगे जब हम, तो 1 मिलेगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। इस तरीके से -3/4, और फिर उसके आगे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा हमारा, -3/4। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर समान है तो हम एक ही लिखेंगे डिनोमिनेटर, और 1 - 3 हो जाएगा। उसके बाद ये बचेगा -2/4, और 2 से काट देंगे इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी -½ हमारा बच रहा है। इसका क्या आया आंसर, -½ इसी तरीके से हम देखते हैं इसको। तो 1/2 है माइनस, पहले इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा ब्रैकेट में है। तो जैसे डिनोमिनेटर दोनों का समान है, तो जैसे अभी पहले हम बता चुके हैं कि डिनोमिनेटर यदि समान रहे तो डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख लिया जाता है। उसके बाद जैसे ऊपर लिखा गया है हमारा न्यूमरेटर में 1 - 3, अब इसमें से जो है 1/2 माइनस 1 - 3 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा -2/4। अब इस 2/4 को जो है कैंसिल यानी काटेंगे जब, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 माइनस ब्रैकेट में -1/2। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये 1/2 हो जाएगा, ½ 1, यानी ½ को ऐड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो पहले वाले जो है ग्रुप का आंसर जो है -1/2 आ रहा है, और दूसरे वाले ग्रुप का आंसर 1 आ रहा है। इसलिए इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है सब्ट्रैक्शन यानी -½ और 1 ये दोनों इक्वल नहीं हैं, बराबर नहीं हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। और इसको लास्ट में इस तरीके से लिखा भी जा सकता है, जैसे 1/2 - 1/4 - 3/4 डज नॉट इक्वल टू 1/2 - 1/4 ब्रैकेट 1/4 - 3/4। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो आंसर आएगा वह जो है इसके बराबर नहीं होगा, तो इक्वल करके उसको हम क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। तो इस तरीके इसमें हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट में हम देखेंगे कि ये तत्समक अवयव क्या होता है।
तो तत्समक अवयव घटाव में कैसा ये व्यवहार करता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर रेशनल नंबर्स, यानी तत्समक अवयव घटाव के प्रगुण में प्रमेय संख्याओं के लिए ये फॉलो नहीं करता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं एडिटिव आइडेंटिटी, वो एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी यानी योज्य तत्समक, तो उसमें क्या था कि किन्हीं भी रेशनल नंबर्स को जीरो के साथ यदि ऐड किया जाता था, किसी भी रेशनल नंबर्स को, जैसे 1/2 है, अगर इसको जीरो के साथ ऐड किया जाता है तो वह रेशनल नंबर स्वयं प्राप्त हो जाती है, यानी वही रेशनल नंबर्स हमको जो है मिलती है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी के लिए था, यानी योज्य तत्समक के लिए था। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट योज्य तत्समक अवयव क्या है, तत्समक अवयव को घटाव के प्रगुण में यह फॉलो नहीं करता है। जैसे 1/2 अगर इसमें से जो है उसमें सम किया जाता था, इसमें इसका डिफरेंस निकाला जाएगा, तो डिफरेंस निकालेंगे हम जब, तो जैसे 0 - 1/2, तो इसका मतलब यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। और यदि 1/2 में से यदि 0 को माइनस करते हैं तो इसका मान 1/2 आ जाता है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए यह जो है आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव यह जो है सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है। सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर रेशनल नंबर्स। तो प्रमेय संख्याओं के लिए जो है तत्समक अवयव सब्ट्रैक्शन घटाव जो है तत्समक अवयव में तत्समक अवयव घटाव के लिए फॉलो नहीं करता है। धन्यवाद।